हमारे परिवार का कोई भी सदस्य इसके आसपास दिखे या फिर ये हमारे आसपास दिखे, इससे जितना दूर रहेंगे ना उतना हमारे लिए बेहतर होगा। हाँ प्लीज, ऐसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी से नहीं कहा कि मुझसे बात ना करे, लेकिन तुमसे कह रही हूं, मुझसे बात मत करो। जब तुम्हें सुनती हूँ ना तो आंखों में सिर्फ गुस्सा भर आता है, और जब तुम्हें देखती हूँ तो नफरत सी हो जाती है मुझे तुमसे। देखो अर्जुन, भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए थे, लेकिन एक बेटा मैं खो चुकी हूँ। अपनी किस्मत समझ के मैंने वो भगवान का फैसला स्वीकार कर लिया। अब मेरे पास सिर्फ मेरा ऋषभ बचा है, तो प्लीज मेरे ऋषभ का पीछा करना छोड़ दो, मेरे परिवार को बख्श दो। और मैं जानता हूं उन्हें किस चीज से खुशी मिलेगी। उन्हें इस चीज से खुशी मिलेगी कि ऋषभ जेल से बाहर आ जाए और उस पर जो लगे इल्जाम है वो वापस ले लिए जाए। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं अंजलि, प्लीज प्लीज वो केस वापस ले लो। मैं अपनी मां को खुश देखना चाहता हूं। अर्जुन, अगर ऐसे ना बार बार सबके दर्द देखकर तुम टूटते रहोगे ना, ऐसे कमजोर पड़ जाओगे ना, तो तुम कभी भी कोई लड़ाई जीत नहीं पाओगे। तुम क्यों बार बार भूल जाते हो कि उस प्रीता ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, कितना गलत किया है उसने तुम्हारे साथ। इतनी सारी गलतियां की है उसने, पास्ट का तो छोड़ो, अभी भी उसने इतनी सारी गलतियां की और उसको ना इस चीज का बिल्कुल पछतावा नहीं है। यहाँ तक कि तुम भूल गए शायद, तुमने काव्या की जान बचाई थी तो उसे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, उसने आकर तुम्हारे हाथ में रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर थमा दिया, अपनी बेटी से दूर रहने के लिए तुम्हें मजबूर कर दिया। तुम्हें ये सब क्यों दिखाई नहीं देता है? मुझे सब दिखाई दे रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रीता सही है, मैं जानता हूं कि वो गलत है और उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन यहाँ फिलहाल बात ऋषभ की हो रही है अंजलि। और अगर तुम मेरा साथ देना चाहती हो ना तो तुम अभी पुलिस स्टेशन चलोगी और उसका केस वापस लोगी। चलो मेरे साथ। सर, प्रीता मैडम आई है, आपसे मिलना चाहती है। अंजलि, अब मैं बाहर जाऊंगा और प्रीता से जाके कहूंगा कि तुमसे कोई गलती हो गई है, कोई तुम्हें गलतफहमी हो गई थी और तुम जाकर केस वापस ले रही हो। ओके? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा? क्या क्या कहना चाह रही हो? अब क्या किया है मैंने? नहीं, कोई नहीं लेगा ये केस। मिस्टर सूर्यवंशी के यहाँ से कॉल आ गया है, तो अब ये केस लेके कौन पंगा लेगा उनसे? हाँ, प्रीता लूथरा आए थे अभी सर से मिलने थोड़ी देर पहले। नहीं सर, ये केस बिल्कुल नहीं लेंगे। अरे सर, तो क्या कोई भी वकील इस केस में हाथ नहीं डालेगा। देखो, पहली बात तो ये है कि सर के अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं होगा, और दूसरी बात ये है कि सामने मिस्टर सूर्यवंशी हैं। हालांकि अभी उन्हें ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस दिखा दी है। और वैसे भी लोग उगते हुए सूरज को ही सलाम करते हैं ना, और मिस्टर सूर्यवंशी उगते हुए सूरज है। सारे लॉयर्स को फोन करके ये कह दिया कि कोई ऋषभ जी का केस नहीं लड़ेगा। हाउ डिस्गस्टिंग ऑफ यू। मुझे क्या जरूरत है करने की? और तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास और कोई काम नहीं है कि मैं ये सब करूंगा? हाँ, मुझे यही लगता है कि मेरे परिवार के खिलाफ कुछ करने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। ये जो अपना नाटक है ना, अपना झूठा चेहरा है, जो तुम भोले बनते हो, अच्छे बनते हो, ये किसी और को दिखाना। तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या हो। तुम्हारी हर चाल, हर मूव को अच्छे से पहचानती हूँ मैं। तुम ही ने ये किया है, सबको कह दिया कि ऋषभ जी का केस ना लड़े। क्या तुम फालतू के इल्जाम लगा रही हो प्रीता? अरे मैं क्यों करूंगा ऐसा? मैं कोई मुंबई का किंग हूँ जो मेरी बात मानेंगे वो लोग? किंग नहीं हो, लेकिन एक राइजिंग बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट जरूर हो। और उगते सूरज को कौन सलाम नहीं करता है? आज सब तुमसे हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, इसलिए तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनेंगे?
तुम चाहे मुझे दुनिया से गायब कर दो, पर मुझे अपने आप से अलग कभी नहीं कर सकती हो। तो मुझसे शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। Will you marry me? हाँ, क्या कहा तुमने? सुना नहीं मैंने। मैंने कहा हाँ हाँ करती हूँ मैं प्यार। सबसे ज्यादा प्यार? सबसे ज्यादा प्यार करती हो तुम? मतलब तुम्हारे फर्स्ट हस्बैंड करण से भी ज्यादा प्यार करती हो? नहीं, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि क्या है ना, अक्सर ये होता है कि जो हमारे सामने होता है, जो अवेलेबल होता है, हम उसी से प्यार कर लेते हैं। सो इमोशंस ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं तुमसे करण की बात करता हूँ तुम तुमसे टाल देती हो। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि तुम टालती क्यों? इसलिए टालती हो क्योंकि तुम करण से प्यार नहीं करती, या फिर इसलिए टालती हो क्योंकि तुम अब ऋषभ से प्यार करती हो? Oh, shut up! पहली बात तो तुम्हारा मतलब क्या होता है मुझसे ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस करने का? कितनी बार कहूँ मैं तुम्हें, मुझे तुमसे करण की कोई बात नहीं करनी। अरे इसलिए तो मैं पूछता हूँ 1000 बार तुमसे, क्योंकि तुम मुझे बताती नहीं हो। जब भी मैं तुमसे करण के बारे में बात करता हूँ तुमसे टाल देती हो। तो मेरे दिमाग में तो यही कंक्लूजन होगा ना कि तुम करण से प्यार नहीं करती हो और सिर्फ ऋषभ से प्यार करती हो। Oh, stop it! क्या जानना चाहते हो तुम कि मैं ऋषभ जी से प्यार करती हूँ कि नहीं? तो करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। आज तक कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया, उतना करती हूँ। कि तुम बहुत ही पावरफुल और डेंजरस आदमी हो। तो मैं एक बात बता दूं, यू आर डिल्यूजनल। तुम पावरफुल और डेंजरस नहीं हो, एक बहुत ही घटिया इंसान हो। और जितना घटिया मैं तुम्हें समझती थी, उससे घटिया काम किया है तुमने। आज तक तो मैं तुम्हें बुरा समझती थी ना, लेकिन ये जो तुमने किया है, इसके बाद तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरी नजरों में। I'll see you in court. पहले कोई ढंग का लॉयर ढूंढ लेना, उसके बाद मिलना मुझे कोर्ट में। अरे अंजलि, तू ठीक तो है बेटा? जी दादी, मैं ठीक हूँ। जाके आराम कर ले। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, मैं ऋषभ जी की पत्नी हूँ, प्रीता ऋषभ लूथरा। क्या जानना चाहते हो तुम कि मैं ऋषभ जी से प्यार करती हूँ कि नहीं? तो करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। आज तक कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया, उतना करती हूँ। जब भी मैं तुमसे करण की बात करता हूँ तुमसे टाल देती हो। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि तुम टालती क्यों? इसलिए टालती हो क्योंकि तुम करण से प्यार नहीं करती, या फिर इसलिए टालती हो क्योंकि तुम अब ऋषभ से प्यार करती हो? अर्जुन को हमारी जिंदगी में इतना इंटरेस्ट क्यों है? क्या है उसकी असलियत? क्यों है वो हमारे खिलाफ? आखिर है कौन वो? मैं वो हूं प्रीता, जिसके प्यार के बदले तुमने उसे धोखा दिया, जिसकी पीठ में तुमने छुरा घोंपा। और अब मैं वो हूं जो तुम्हें उस धोखे की सजा देगा। तुमने मेरे साथ जो गलत किया, उस गलती का सबक देगा। ऐसा सबक जो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ताकि कोई भी लड़की, किसी भी लड़के की जिंदगी उसके दिल, उसकी फीलिंग्स के साथ खेल खेलने से पहले 1000 बार सोच ले। सबको पता चल जाए प्यार में धोखे की सजा क्या होती है, धोखे के बदले क्या मिलता है। तो मिल गया तुम्हें लॉयर? कौन
कौन है वो जो तुम्हारा ये केस लड़ना चाहता है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी लॉयर इतना घिरा हुआ है जो ऐसा केस अपने हाथ में लेगा। कोई नहीं। वेल, तुम्हें ये जानकर बहुत अफसोस होगा कि मुझे एक लॉयर मिल गया है। हाय, दामिनी जी, ये अंजलि है, और अंजलि ये ऋषभ जी की लॉयर मिस दामिनी। मलकानी, अब आप ऐसे गुस्सा करेंगे तो क्या फायदा रहेगा? कोई मतलब नहीं है। एटलीस्ट हमें ये तो समझ में आ गया ना कि ऐसी घड़ी में हमारे साथ कौन खड़ा है। हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते ना कि हमारा केस लड़े। उन्होंने जो करना था उन्होंने कर दिया, अब हम वो करेंगे जो हमें सही लगता। It's fine, Dad. It's fine. बैठ जाइए। मुजरिम को कटघरे में खड़ा किया जाए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, मैं एडवोकेट मलकानी, मिस अंजलि का लॉयर। और माय लॉर्ड, मैं एडवोकेट दामिनी, मिस्टर ऋषभ की लॉयर। माय लॉर्ड, मिस्टर ऋषभ ने मेरे क्लाइंट के साथ छेड़छाड़ की है, बदतमीजी की। इनका घिनौना सच मेरी क्लाइंट खुद आपको बताएंगी। तो मैं अपनी क्लाइंट मिस अंजलि को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी। सच का पलड़ा हमेशा भारी होता है। मुझे माता रानी पर पूरा भरोसा है कि वो ऋषभ जी के सच को हारने नहीं देंगी। जब मेरी मेड वहां पर चाय लेकर आई तो हम स्टडी रूम में थे। वहां पर इन्होंने शराब की बोतल ली और थोड़ी सी शराब भी पी थी। डोंट लाई, झूठ मत बोलो। जज साहब, आई एम रियली सॉरी। मैंने नहीं पी है, मैंने नहीं पी। इसने मुझे इंसिस्ट किया था। ऑर्डर। कहा था ना आपको बीच में मत बोलिए। आपको भी अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दिया जाएगा। मिस अंजलि, आगे क्या हुआ? जज साहब, इन्होंने शराब के नशे में मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। मुझे मोलेस्ट किया इन्होंने। मिस अंजलि, आप अपनी जगह पर बैठ जाइए प्लीज। मिलॉर्ड, ये सिर्फ बातें नहीं है, इन बातों के ठोस सबूत भी हैं। मिस अंजलि के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज, उन्हें देखने पर यह बात साफ साफ दिख रही है कि मिस्टर ऋषभ घर से बाहर निकल रहे हैं। उनके शर्ट के बटन खुले हैं और वो उसे बंद कर रहे हैं। और ये रहे इसके सबूत।
मिलोड, मिस्टर ऋषभ के इरादे पूरे नहीं हुए। मिस अंजलि ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उनसे लड़ने लगी तो उन्हें पीछे हटना पड़ा, क्योंकि इन्हें लगा कि इनके नापाक इरादे पूरे नहीं होंगे, कि वहां से निकल जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा है, तो ये भाग निकले। मैंने नहीं किया ये सब। कसम, मेरी बात का बिलीव कीजिए, मेरी बात पर भरोसा कीजिए, मैंने नहीं किया ये सब। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने नहीं हाथ लगाया उसको। मिलोड, हमारी बातें झूठी हो सकती हैं, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज और विजुअल्स तो झूठे नहीं हो सकते ना? यस मिस्टर मलखानी। वैसे सच कहूं तो आज समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। समझना क्या है इसमें समीर भाई, कभी कभी ऐसी चीजें भी हो जाती हैं जो हमारे फेवर में हो और उन्हें समझने की जरूरत नहीं है। काम हो गया ना, जस्ट बी थैंकफुल। किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? चाची अर्जुन के बारे में। जो भी उसने किया, उसके पीछे उसकी क्या वजह थी, कुछ समझ में नहीं आई। देखिए ना, वो अचानक से कोर्ट में आया, ऋषभ भैया को बचाया, उनकी साइड ली। अगर वो ऐसा नहीं करता तो हम ये केस हार जाते, फिर हायर कोर्ट में जाना पड़ता, अपील करना पड़ता, 100 कॉम्प्लिकेशंस होती और कोई ऑप्शन नहीं होती हमारे पास। उसकी वजह से ही ऋषभ भैया बचे हैं। अंजलि मेरी बात सुनो। अंजलि बस अर्जुन, अब एक बात और नहीं, क्योंकि अपनी बात समझाने का हक ना अर्जुन तुमने खो दिया है। अब मेरे फैसले मेरे होंगे, मेरे फैसलों पे ना तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। रिलैक्स। एक सेकंड, जब तुम्हें किसी की बात नहीं सुननी होती ना तो तुम ऐसे हाथ दिखाकर चुप करा देते हो। आज मैं भी वही करूंगी। कोई बात नहीं सुननी मुझे तुम्हारी, ना कोई सफाई, ना कोई शिकवा, कुछ नहीं अर्जुन, कुछ भी नहीं। ठीक है, जाओ, नहीं रोकूंगा तुम्हें, पर जाते जाते आखिरी बात सुनती जाओ। मैं जानता हूं तुमने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया, मेरे हित में किया। तुम्हारे इरादे नेक थे अंजलि, मैं जानता हूं। और अंजलि, तुम भी मुझे अच्छी तरीके से जानती हो। मैंने आज तक जितनी भी लड़ाइयां लड़ी है, सब खुद अपने दम पे लड़ी है। तो तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी अंजलि? ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्यों किया तुमने ये सब? वैसे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर अर्जुन ने ये केस वापस लिया कैसे। अरे कोर्ट के बाहर तो मैं उससे मिली थी, गिल्ट नाम की चीज नहीं थी उसके चेहरे पर। अरे गुस्सा भरा पड़ा था, बस जल्द से जल्द ऋषभ जी को सजा दिलवाना चाहता था वो। और अंजलि, वो भी सेम, सिर्फ यही चाहती थी कि जल्द से जल्द ऋषभ जी केस हार जाए। तो बाहर ऐसे और अंदर आते ही अर्जुन चेंज कैसे हो गया? ऊपर से इल्जाम खुद पर ले लिया, अंजलि को भी ब्लेम किया। दोनों अब इस कार्रवाई में फंस गए हैं। इतना बड़ा बदलाव। आप लोग अर्जुन के बारे में बात कर रहे हो ना, ये सोच रहे हो कि उसने जो किया क्यों किया। मैं जानती हूँ कि अर्जुन ने ऐसा क्यों किया, गलत रास्ता छोड़ के सही रास्ता क्यों अपनाया। सच मैं जानती हूँ। क्यों मम्मा, क्या हुआ? क्यों किया इसने ऐसा? राकेश जी, अगर आपको पता है तो बताइए ना, क्यों किया अर्जुन ने ऐसा? मैशी, बात यह है कि कोर्ट के बाहर अर्जुन से मैं मिली थी, मिलके एक ही बात कही उससे कि मेरे बेटे को छुड़वा दो। ऋषभ ने कुछ गलत काम नहीं किया है, वो बेकसूर है। एक ही रिक्वेस्ट की, ये केस वापस ले लो। उसने मेरी बात का सम्मान रखा और एक बार कहने से उसने सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। मेरी वजह से, मेरी खातिर। मम्मा, मुझे मालूम है कि आप माँ होने के नाते मेरी चिंता करते हो, इसलिए आपने ऐसा किया, पर आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। आपको उसके पास नहीं जाना चाहिए था, उससे कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए थी आपको। माँ, आपको उससे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। बस करो तुम दोनों, बहुत हो गया तुम दोनों का ये अहंकार। पुत्र, मेरी बात समझने की कोशिश करो। रिश्ते अहंकार से नहीं चलते, प्यार से चलते हैं। तो थोड़ा सा प्यार दिखा दो। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि अर्जुन इतना बुरा लड़का नहीं है। मैं जानती हूँ जाने अनजाने में अर्जुन पागलपंती कर बैठता है, बिल्कुल करण की तरह। बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेता था, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो जानबूझ के किसी को हर्ट करने की कोशिश करता है। नहीं, वो बस बिना सोचे समझे कर लेता है। गलती हो गई उससे,
लेकिन उसने सबके सामने इतनी गलती स्वीकार की ना, ऋषभ के सर पे लगा इल्जाम अपने सर पे ले लिया ना, तो क्या हम उस इंसान को एक मौका और नहीं दे सकते क्या? आप सभी लोगों ने देखा ना कि कोई भी लॉयर ऋषभ का केस लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि इट वॉज अ केस ऑफ मोलेस्टेशन। ऋषभ को छुड़वाना बहुत मुश्किल था, नियरली इम्पॉसिबल। इसलिए अर्जुन ने सारा इल्जाम खुद पे ले लिया। आप लोग ही बताइए ना, आज के जमाने में ऐसा कौन सा इंसान है जो सच को स्वीकार करता है? देखो ऋषभ पुत्र, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, तुम दोनों के बीच में ये जो भी गलतफहमियां हैं, दुश्मनी है, सब कुछ भूल जाओ, दफना दो उस सबको और हाथ मिला लो। इल्जाम अपने सर पे ले लिया और आज मेरा बेटा हमारे बीच बैठा है। क्या ये बस नहीं है कि हम उस बच्चे को माफ कर दें? और फिर वो तो कोई गैर है ही नहीं ना चाहते हुए भी पता नहीं क्यों जिंदगी हर मोड़ पे हमें एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर देती है। पता नहीं क्यों मुझे अर्जुन अपना सा लगता है। आप सब लोग मेरी बात मान लीजिए, उसे एक मौका दीजिए, एक बार उस बच्चे को माफ कर दीजिए, मेरे लिए ही सही, मेरा मन रखने के लिए। नहीं मॉम, ऐसा नहीं है। आप माँ हो और एक माँ कभी गलत हो ही नहीं सकते। आप यही चाहते हो ना कि मैं अर्जुन के पास जाऊं, उसका शुक्रिया अदा करूं, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दूं, यही ना? बस इतनी सी बात। मैं चला जाऊंगा। आपके लिए, आपके प्यार के लिए, इस परिवार के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा ना, मैं सब कुछ कर दूंगा। रीता जी, मैं अर्जुन से मिलने जा रहा हूँ। एक मिनट, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। मैं चेंज करके आता हूँ। राखी जी, आप एक्चुअली में सही में चाहती हैं कि ऋषभ और अर्जुन दोस्त बन जाए? मतलब क्यों? आपको अर्जुन थोड़ा सा अजीब लगता है, यही कहना चाहते हैं ना आप? मुझे लगता है हम सबको अर्जुन को समझने में थोड़ी सी गलतफहमी हुई है। माना मैंने कि वो थोड़ा सा अजीब है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। गुस्से में आके गलत फैसले ले लेता है, बिल्कुल मेरी करण की तरह। मुझे अर्जुन में मेरा करण दिखता है। जब गुस्सा होता है कुछ भी कर लेता है, लेकिन जब शांत हो जाता है और जब उसे शांति से समझाता है कोई, तो वो समझ भी जाता है। आपने देखा ना, कोर्ट के बाहर जब मैंने उसे शांति से समझाया कि मेरा बेटा निर्दोष है, ऋषभ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। जब वो कोर्ट में आया जज के सामने, तो सच कहा, पूरा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। देखा ना आपने? क्या बात है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं महेश जी? मुझे आपकी चिंता हो रही है राखी जी। राखी जी, अर्जुन एक आग का दरिया है और आपका मन What the hell, अंजलि? तुम मुझे बताओ व्हाट द हेल? हाँ, और ये बताओ कि इतने पानी से तुम्हारी उतरी है या और पानी लेकर आऊं? नहीं, उतर गई। क्या कर रही हो अंजलि यार, तुम पूरा बेड गीला कर दिया। तुम लोगों ने जो करण के साथ किया ना, उसके गुनाहों का प्रायश्चित करने का वक्त आ गया है। रीता जी, समझ में नहीं आ रहा कि इतना सब कुछ ये इंसान कैसे बोल सकता है।
इतना गलत, इतना वाहियात, क्या सोच रहा है वो अपने दिमाग में? प्रीता जी आप हाँ, नहीं, करण का नाम क्यों लिया उसने? प्रीता जी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। एक तो वो आदमी बेवकूफ है, ऊपर से उसने शराब पी रखी थी। ऐसे आदमी नहीं, पहली बार नहीं है, आपको नहीं पता है, वो कई बार करण का जिक्र कर चुका है। करा है उसने? जब बात करता है वो करण का नाम लेता है जी। कोई ना कोई उसकी बात जरूर छेड़ता है। क्यों करता है वो ऐसा? उसने बहुत सी गलत बातें कही जिसके लिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आई एम श्योर आपको भी आ रहा होगा। हमें उसको खींच के थप्पड़ लगाना चाहिए था, आपने तो लगा दिया। लेकिन इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा परेशान पता है कौन सी बात कर रही है? करण का बदला लेना चाहता हूँ। करण? हाँ करण। तुम्हें याद भी है तुमने कम से कम 100 बार करण का नाम लिया होगा। तुम बार बार उन दोनों को ये बोल रहे थे कि मैं तुम दोनों से करण का बदला लूंगा। अर्जुन तुम अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे। तुम्हें पता है तुमने ऋषभ से क्या कहा? कि मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा, अगर तुम्हें पीछे हटना है तो तुम पीछे हट जाओ। मैं तुम्हें वक्त दूंगा, लेकिन इतना दर्दनाक वक्त दूंगा कि तुम याद रखोगे। और फिर मैं प्रीता से भी बदला लूंगा। और तुम दोनों की जो ये शादी है ये मुझे खोखली लगती है, तो मैं तुम दोनों की शादी में आग लगा दूंगा, तबाह कर दूंगा। पता है क्यों? क्योंकि अर्जुन सूर्यवंशी को अब प्रीता से शादी करनी है, वो भी 7 दिन के अंदर। तुमने इतनी बकवास की अर्जुन, तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या? मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है तुमने। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया अर्जुन। जिस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा कॉन्शियस, सबसे ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए था ना, उसी वक्त तुमने सब कुछ बोल दिया। उनके मुंह पे तुमने सब सच बता दिया। तुम्हारा पर्दाफाश कर देंगे। क्या मतलब है करण का बदला लेगा? ये सब बोलने की उसकी हिम्मत कैसे हो जाती है? क्यों कर रहा है ये सब? उसकी हिम्मत कैसे हो जाती है करण का इस तरह नाम लेने की? बार बार नहीं, वो जितना वो करण का नाम लेता है ना, उतनी मुझे उससे नफरत होती है। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मुझे मालूम है, एक तो वो आदमी बेवकूफ है, ऊपर से उसने शराब पी रखी है। आप उसकी बातों से, उसकी वजह से उसने बोल दिया, आप परेशान हो रही हैं। प्रीता जी कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा। वो बेवकूफ है। आप देखना कल वो आ जाएगा माफी मांगने के लिए। और मुझे मालूम है जो उसने किया वो बहुत गलत था। That's absolutely unacceptable। पर उसके लिए मैं आपको परेशान होता नहीं देख सकता हूँ। प्रीता जी आप इधर आइए। अपने मुंह से करण का नाम क्यों लेता है वो? नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। अर्जुन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें रियलाइजेशन भी नहीं है इस बात का। अब ना मुझे नहीं पता, तुम कुछ भी करो, तुम जाओ वहां पर उनके पास, कोई भी झूठी कहानी बताओ, तुम उनको कुछ भी बोलो, और सबसे पहले ना उनके बिजनेस पर वार करो, और छिप कर वार करो, ताकि तुम्हारे वार को कोई रोक ना पाए। ऋषभ लूथरा भी नहीं। लेकिन अपना ये काम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि तुमने सोए हुए शेर को जगा दिया है, उसे एकदम अलर्ट कर दिया है। तो वो पहले की तरह तुम पर भरोसा नहीं करेगा। उसे पता है कि अब तुम कुछ भी कर सकते हो, और इस जगे हुए ऋषभ लूथरा को तुम्हें हराना है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन इम्पॉसिबल को तुम्हें पॉसिबल करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें ये बाजी जीतनी होगी। बहुत शौक है ना अर्जुन सूर्यवंशी को जीतने का। अर्जुन सूर्यवंशी, करो जितनी कोशिश करनी है तुम्हें जीतने की। तुम्हें हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तुम गलत थे और आज भी गलत हो। मैं कल ही पूरे परिवार से मिलूंगा और उनसे बात करूंगा। परिवार के सामने जाकर बात करोगे? मतलब वही जो तुमने कहा, वही करूंगा। मतलब कोई नई कहानी बनाकर सुनाओगे उन्हें, राइट? ठीक है, तुम सो जाओ अब। और हाँ, इस गीले बिस्तर पर ही सो तुम, क्योंकि तुम यही डिजर्व करते हो।